हेलो एवरीवन। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है यूनिट 11, जो कि आपका BEGLA 136 का है और आपका जो थर्ड ब्लॉक है उसमें उसका ये सेकेंड यूनिट है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो ये 11th यूनिट है। तो जो ये यूनिट है इसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले वार्म अप में यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे एक लिस्ट ये दी है ना एक्टिविटी करने के लिए। आपको बोला है कि जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्या हाउ वुड यू डिफाइन कस्टमर सर्विस। तो आपके हिसाब से गुड कस्टमर मतलब एक अच्छी कस्टमर सर्विस कैसी होनी चाहिए। जैसे कि देखो, आप कहीं पे शॉप पे जाते हो शॉपिंग के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए, तो जो बंदा वहाँ पे होगा जो कि वहाँ पे आपको फिर एंटरटेन करेगा, मतलब जो कि आपका मतलब ये ना आपको बताएगा कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना चाहिए, क्या करना है या कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, जिसको आप पूछ सकते हो, है ना, जो इससे पहले हमने यूनिट में जो देखा था। तो आपके हिसाब से वो बंदा जो है आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो किस लेवल तक वो आपको सेटिस्फाई कर सकता है। तो दूसरा सवाल है वो उसमें आपको बताना है आपके हिसाब से एक अच्छी कस्टमर सर्विस क्या होती है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि एक अच्छी जो कस्टमर सर्विस होती है वो क्या सिर्फ सेल्स पर्सन जो होता है सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होती है कि जो बाकी चीज़ें भी वहाँ पे जो कंपनी है या जो शॉप है, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर है या आपका कोई भी शोरूम है या कोई मॉल वगैरह है, तो वहाँ का वो सिर्फ उस बंदे जो सेल्स पर्सन है सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि आप खुश हो सकते हो जो आपको जैसी सर्विस देगा उससे, या जो आपके अराउंड जो देखोगे आप चीज़ें या बाकी जो वहाँ पे पर्सन होंगे या लोग जो होंगे कंपनी के, उनसे भी आपको फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये बताना है। उसके बाद ये है कि वाई इज़ इट असेंशियल टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ योर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आप एक जो आपका कस्टमर है उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना पाओ। यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि मतलब वैसे यहाँ पे है कि देखो, आप वहाँ जाओगे, आप उससे अच्छे से बात करोगे तो वो आपको चीज़ें दिखाएगा। तो जब वो अच्छे से आपको, वो जो सेल्स पर्सन है अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोबारा वहाँ जाओगे। होगा ना कि आपको मन करेगा, आप हमेशा प्रेफर, चाहे आपको 10 मॉल अलग अलग आपके एरिया में होंगे, अगर वो बंदा जो है उसने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे, वो आपको उसने कूपन वगैरह जो होते हैं वो दिए, आपको बोला कि मतलब अच्छे से ट्रीट करा, तो आपका नहीं, आप वो जो बाकी 9 हैं उनको छोड़ के आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये जो जगह है अच्छी है, और अपने जो और फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको भी बोलोगे कि ये जो मॉल या जो ये शोरूम है ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस है ये बहुत अच्छी है ना। तो इसलिए यही होती है रिलेशनशिप कि आप दोबारा वहाँ पे जाना प्रेफर करोगे, है ना। वहीं पे अगर वो अच्छी सर्विस नहीं आपको देगा तो नहीं आप वहाँ जाओगे दोबारा, है ना। आप फिर प्रेफर करोगे तो करोगे कि ऑनलाइन ही आप जो भी है ख़रीद लो, या आप कोशिश करोगे कहीं और जाके ख़रीदने की, है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि आपके हिसाब से क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आपकी जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। अब है कि व्हाट इज़ द लाइकली फॉल आउट ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ अ कस्टमर। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, मतलब अगर आपका जो कस्टमर के साथ अगर आपका सही से नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ सही से, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से क्या असर पड़ सकता है एंड पे, तो ये आपको बताना है। फिर है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इज़ द वन थिंग दैट इज़ एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू रन प्रॉफिटेबली। तो जो ये टेक्स्ट देखे इसके हिसाब से बिज़नेस को अगर अच्छे तरीके से चलना है, प्रॉफिट के साथ चलना है, तो उसके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब बिज़नेस जो है उसके लिए अगर उसको प्रॉफिट कमाते रहना है तो उसको क्या करना है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें जो उसको करते रहनी है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे देख के होगा ना आंसर्स में, देखो ये है ऑडियो, ये आपको पढ़नी है। आप ये एक बार पढ़ोगे ना आपको फिर वहाँ पे समझ आ, वैसे वो क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जो एंड का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से पढ़ के करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर भी आपको दे के रखे हैं। तो बट मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद लिखो, क्योंकि उससे आपकी जो है एक तो ये हो जाएगा, हैंड राइटिंग भी ठीक रहती है और आपको लिखना भी आएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे जब क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। अब है यहाँ पे एक्टिविटी 2 देखिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स दिए गए हैं, यानी एक जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं या क्या क्या कमियाँ हैं वो यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से आपको बताना है एक जो अच्छी जो आपकी जो जो एग्जेक्टिव जो होगा या एग्जीक्यूटिव जो होगा सर्विस का जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस, तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, ठीक है। तो जो कस्टमर सर्विस जो एग्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसको जब भी कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह होगी, शॉपिंग जब आपने की होगी तो कोई आपको मटेरियल अच्छा नहीं मिला या आपके साथ किसी ने मिसबिहेव वगैरह किया, तो आपको वो कैसे आपके साथ फिर उसको वो कैसे डील करेगा। सबसे पहले उसके अंदर पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मतलब अच्छे से वो आपसे बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है आपको खुशी होगी ना कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है। फिर है कि जेंटली पर्सुएसिव, मतलब यहाँ पे है कि वो आपको प्यार से मतलब आराम से आपको चीज़ें खरीदने की मतलब बोल रहा है कि वो देखो वो भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, जेंटली है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वो कर रहा है बट जेंटल वे में कर रहा है ना, ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एनकरेजिंग है, एनकरेजिंग होता है कि मतलब आपको वो हिम्मत दे रहा है कि मतलब वो वैसे आपको एनकरेज कर रहा है कि आप ये ले लो, वो आप पे बहुत अच्छा लगेगा, तो इस तरीके का ये भी बहुत बार मतलब मोस्टली अच्छा ही लगता है ना। वहीं पे अगर वो एग्रेसिव है तो ये नेगेटिव क्वालिटी हुई, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, लाउड है, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, आपको तो गंदा लगेगा ना ये ऐसा बिहेवियर, तो ये भी नेगेटिव है। एक अच्छा लिसनर है, आपकी बातें सुन रहा है अच्छे से, तो ये भी पॉजिटिव है। टॉकेटिव है, मतलब बहुत बातूनी है, बातें करता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पुशी है, मतलब आपको ऐसे पुश वगैरह नहीं कर रहा है बट चीज़ों को कर रहा है कि ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी आपको ये लेना चाहिए, मतलब आपको ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसे टाइप का ना। तो वो क्या है आपका नेगेटिव है ना, मतलब अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ता है ना। डिफेंसिव है, मतलब ज़्यादा नहीं खुल रहा है, मतलब ज़्यादा वो मतलब अपने आप को डिफेंड कर रहा है बार बार, वैसे टाइप का ना। वो भी यहाँ पे ऑफेंसिव है, मतलब कुछ भी आपने मतलब अभी बोला ही है तो वो आपको अपनी कोई आप अभी जैसे उसकी कंपनी के रिलेटेड कुछ अभी बोलना ही स्टार्ट ही किया था तो वो आपको उसको गुस्सा आ जाता है या ऑफेंड हो रहा है जल्दी से। अटेंटिव है, अटेंटिव होता है कि आपकी बातें सुन रहा है अच्छे से पूरे अटेंशन के साथ, तो ये पॉजिटिव है। जो भी प्रोडक्ट है उसकी उसको पूरी नॉलेज है, तो ये सही है ना, ये पॉजिटिव है। ऐसा बंदा है जो कि आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, बार बार आपको रोक रहा है बीच बीच में, तो ये भी ठीक नहीं है ना, ये भी नेगेटिव है। वेल मैनर्ड है, मतलब अच्छे से बात कर रहा है, उसके अंदर मैनर्स अच्छे हैं, तो पॉजिटिव है। पोलाइटली फर्म, तो ये भी ठीक है, मतलब आपको अपने ये है ना फर्म है, मतलब जो उसका डिसीजन है वो उस पर खड़ा है, मतलब जो उसको काम दिया उसी हिसाब से वो कर रहा है, लेकिन पोलाइट वे में, जितना आपने जितनी उसको पता है कि लिमिट क्या है, किस लिमिट तक उसको अपने कस्टमर के साथ बात करनी है। ऐसा नहीं कि वो हद से बाहर निकल रहा है या बात ही नहीं कर रहा है, वैसा नहीं है। अगर उसको कभी बोलना भी किसी कस्टमर को कि मतलब मैं आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, या उसको वैसे ही बोलना है, उस पोलाइट तरीके से बोलना है ना। रिजिड है, मतलब वो मान ही नहीं रहा है कोई बात, मतलब आपको उसको लग रहा है मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप थोड़ा ही उसमें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो मतलब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये भी नेगेटिव है। प्लेजेंट है, मतलब वो होते हैं ना स्माइली टाइप के, मतलब खुश हो जाता है मन बात करके ऐसे लोगों से, वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, स्माइल रहती है मोस्टली फेस पे, तो वैसे और हेल्पफुल होते हैं, तो प्लेजेंट वही होता है जिसको देख के आप भी खुश हो जाओ, है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव है ना। डिसइंटरेस्टेड, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो काम भी कर रहा है उसमें भी उसको लग रहा है कि आपको लग रहा है ये क्या है, मतलब वो कोई आप पे ही एहसान रख रहा है। एक तो आप वहाँ पे जाके चीज़ें खरीद रहे हो और वो आप पे ही कोई एहसान रख रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव है। मार्केट्स एग्रेसिवली, तो एग्रेसिव तरीके से चीज़ें बेच रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव है। स्पीक्स क्लियरली, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। अब है रीडिंग, आपको रीडिंग दी गई है, ये आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपको बताना है कि एक अच्छी कस्टमर सर्विस को हमने सिंपल बना दिया, तो किन तरीक़ों से सिंपल बनाएंगे वो यहाँ पे देखिए। हाउ डू यू गो अबाउट फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बना सकते हो, ये हमने देखा था ना कि क्यों ज़रूरी है रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आपको सवाल पूछ रहा है। बाय रिमेंबरिंग द वन ट्रू सीक्रेट ऑफ गुड कस्टमर सर्विस एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, तो ये हम एक अच्छा सा सीक्रेट हमें ये दे रहा है, तो वो अगर हम करेंगे या याद रखेंगे तो उससे हम जो है अपने कस्टमर के साथ जो है, अगर हम सेल्स पर्सन हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, तो हम उसके साथ अच्छी जो है रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, है ना।
तो वो ये है कि यू विल बी जज्ड बाय वॉट यू डू नॉट वॉट यू से। आपको लोग किस बात पे जज करते हैं? लोग आपको इस बात पे जज करते हैं कि आप क्या करते हो, ना कि आप क्या बोलते हो, है ना। जो आप बोलते हो उस पे लोग आपको जज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करते हो लोग उस पे आपको जज करेंगे। ये आपको याद रखनी है क्वालिटी, ठीक है। यानी बोलते हैं ना, बोलने और करने में फ़र्क होता है, वैसा ही। इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू हैव अ गुड सर्विस, कस्टमर सर्विस, ऑल यू हैव टू डू इज़ एंश्योर दैट योर बिजनेस कंसिस्टेंटली डज दीज थिंग्स। तो अगर आपको एक अच्छी गुड कस्टमर सर्विस करानी है और चाहते हो आप हो ऐसा, तो आपको ये आपका जो बिज़नेस है उसमें आपको ये सारी जो बिज़नेस क्वालिटीज़ हैं ये उसमें मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये ऐसा ना हो इनमें से अगर कोई भी आप लैग कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो जी, आपको ये अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं अभी। तो अगर आपका भी बिज़नेस है या आप आपके कोई हैं पेरेंट वगैरह या कोई भी रिश्तेदार जिनके साथ आप काम कर रहे हो, तो ये क्वालिटीज़ आप उसमें डाल सकते हो। या कहीं आप शॉप पे काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। या कभी आप हो सकता है फ्यूचर में कहीं पे किसी कंपनी के साथ काम करोगे, वहाँ पे आपको ये रोल मिला तो आप कर सकते हो उसको, उसमें ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। तो अच्छे से आप सुनना। सबसे पहले आपको जो फ़ोन होगा उसको आंसर करना है। अगर कोई आपको कॉल वगैरह करता है ना तो आपको आंसर करना है ना। तो और हमेशा जो है तैयार रहो, जो सर्विस जो है ना, मतलब आंसरिंग सर्विस, मतलब कोई कॉल वगैरह करता है तो वो करना। उसके लिए हो सके तो आपको स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा, आपको रखना है उधर बंदा, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि कोई बंदा कॉल उठाए, ठीक है। समवन, इसने यहाँ पे समवन बात बोली तो इस पर स्ट्रेस डाल रहा है। समवन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फेक रिकॉर्डेड मैसेज आपने रखी है और वही बार बार लोगों को सुनवा रहे हो, वो नहीं करना है। कोई बंदा जो है वो रखना है चेयर पे, उसको बिठा के और उसको बोलना है कोई भी कॉल वगैरह आएगी कस्टमर्स की, उसको उठाना है और उनको अच्छे से बात उनसे करनी है, सही है ना। ये एक है पॉइंट। दूसरा है डोंट मेक प्रोमिसेस अनलेस यू विल कीप देम। कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना जो आप रख नहीं पाओगे, जो आप पूरा कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये है यानी रिलायबिलिटी जो है एक अच्छे रिलेशनशिप, आप हमेशा याद रखना। कोई भी आपको रिलेशनशिप अगर आपको चलानी है, अच्छे से चलानी है, उसमें ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना। यानी जब आपको हमेशा पता होता है कोई भी रिलेशनशिप तभी चलेगी जब तक आप उसको में ट्रस्ट रखोगे, है ना। एक आपका रिलायबिलिटी होगी, जब आपको पता होगा कि कोई भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी, ये जो बंदा होगा ये वहाँ पे हमेशा, ये बंदा बंदी हमेशा वहाँ पे रहेंगे, है ना। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी, वो रिलेशन वहाँ पे रिलेशनशिप आगे तक नहीं चल सकती है। ये बात तो हमें पता है ना, वी आर एडल्ट्स, वी नो दीज थिंग्स, राइट। तो अब सेम यहाँ पे भी होता है। गुड कस्टमर सर्विस जो होती है इसमें भी सेम होता है, रिलायबिलिटी वाला सीन आ जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे है कि आपने किसी को बोला है कि ट्यूसडे तक आपको जो है बेडरूम जो है उसका फर्नीचर आप वहाँ तक पहुँचा दोगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप ट्यूसडे तक ही वो वहाँ पे पहुँचाओ। ऐसा ना हो कि आप अगले दिन पहुंच जाओ या पहले। आपको बराबर ट्यूसडे बोला है तो ट्यूसडे ही, ना आगे ना पीछे, है ना। तो इससे उनको भी हमेशा, जो आपके कस्टमर्स होंगे उनको भी पता होगा कि ये बंदा जो है ये रिलायबल है, ये कभी हमें धोखा नहीं देगा, है ना। तो सेम यही रूल आपको, जैसे कि क्लाइंट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं या डेडलाइंस वगैरह होती हैं, उस पर भी आपको काम करना है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि कभी भी किसी के साथ प्रॉमिस करो तो उसको हमेशा पूरा करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो कस्टमर्स है वो अनॉय हो जाएंगे, है ना। अब है लिसन टू योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स की सुनो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है कि इज़ यहाँ पे एनीथिंग दैट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो कभी क्या होता है ना, कभी किसी बंदे को आप बोल रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है वो बंदा आपकी बात सुन रहा है, ठीक है, पहले के लिए तो आप उसको सारी बातें बता रहे हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं ये चाहता हूँ। और बाद में आपको पता चलता है कि वो बंदा तो आपकी बात सुन ही नहीं रहा था, तो उस टाइम पे आपको कितना गुस्सा आता है ना। तो सेम ये होता है, कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। तो इसमें भी क्या होता है, वो भी चाहते हैं कि कोई जो बंदा है आप उसकी सुनो, वो आपको मतलब उनके आप रेस्पॉन्सेज वगैरह लो और उस तरीके से आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ठीक है। डील विद कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आती है उसके साथ आपको डील करना है ना।
तो कोई भी किसी, वैसे ये बात तो सबको पता है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ये करना, मतलब कंप्लेंट सुनना, लेकिन ज़रूरी है कभी ना कभी, है ना। तो हर एक इंसान को आप खुश नहीं, हर एक टाइम पे आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। ये बात, ये आपका बुक भी बोल रहे हो और हमें भी ये पता है ना। यानी हर एक इंसान को आप खुश नहीं कर सकते हो, चाहे वो हमारे रिलेशन में हो, चाहे वो ऐसे जो लोग होंगे वो हों, या हमारे फ्रेंड्स हो। ज़रूरी नहीं आप हर एक को खुश करोगे, और आपको करना भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं आप चाहोगे कि हर कोई खुश रहे, हो ही नहीं सकता है हर कोई खुश, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो आप अपने आप पे ये मत करो कि नहीं मुझे सबको खुश करना है, क्योंकि एंड पे किसी को याद नहीं रहता है। ये बात हमेशा याद रखना, अपने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, और अपने लिए जो भी करना है वो करो, और अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए और अपने सिबलिंग्स के लिए, है ना। तो यही वो लोग होते हैं जो आपको एंड तक साथ देते हैं, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स, है ना। तो और अपने गॉड, ठीक है, गॉड पे अगर आप बिलीव करते हो गॉड में, तो वो करना है आपको, ठीक है। तो मे बी नॉट, बट इफ़ यू गिव द कंप्लेंट योर अटेंशन, यू मे बी एबल टू प्लीज दिस वन पर्सन, दिस इज़ वन टाइम, एंड पोजिशन योर बिजनेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ गुड्स। अब क्या होता है कि अब लेकिन कभी कभी आपको, जब आप ये सुनते हो कंप्लेंट जो है, अगर उनकी सुनते हो, तो उससे क्या होता है, इस बंदे की आपने कंप्लेंट सुनी, और आप अगर उसको ठीक कर पाते हो, उस जो कंप्लेंट है उसको ख़त्म, मतलब जो प्रॉब्लम उनको हुई थी उसको सॉल्व कर पाते हो, तो उससे क्या होगा, वो बंदा भी खुश हो जाएगा, और आगे जाके और जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी आप बताएगा कि हाँ ये जो है बंदा अच्छा है, ये आपकी जो कंप्लेंट वगैरह भी कोई होगी तो उसको भी सॉल्व कर देता है ना। तो आगे जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। बी हेल्पफुल इवन इफ़ देयर इज़ नो इमीडिएट प्रॉफिट इन इट। हमेशा ऐसे बंदे रहो बन के कि जो दूसरों की मदद करे, ठीक है, चाहे आपको उसमें से कोई फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो हमारा मतलब हमें पता है, मतलब हर कोई बताता है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि बेटा या बच्चे हमेशा हर एक की मदद करो, है ना। आप ये ना हो कि आप हमेशा जब भी किसी की मदद करो तो आप कुछ वहाँ से उससे एक्सपेक्ट करो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको करना है ना। हर एक की मदद करो, कोई भी आपको जब आपके पास मदद के लिए आए आपको उनकी मदद करनी है ना। और ऐसा ना आप, ऐसा बहुत बार हम बोलते हैं, हम मतलब ऐसा होता है क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही होता है कि मुझे फ़ायदा चाहिए, तो होता है। लेकिन इसमें बिज़नेस में आपको ये नहीं करना है कि मैं इसकी मदद तभी करूँगा जब मुझे उसमें से कोई फ़ायदा होगा, ये चीज़ नहीं आपको करना है ना। The other day I went into a local watch shop because I had lost the small piece that clips the pieces of my watch band together. तो ये ऑथर जो है बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले मैं या कल जो है मैं गया था एक शॉप पे, जो है घड़ी की शॉप, वॉच की शॉप। तो वहाँ पे जो बैंड जो होता है वॉच का, तो उसमें कुछ जो पीसेस थे वो गुम हो गए थे, जो कि उसको जोड़ते हैं, ठीक है, जिससे मैं अपनी रिस्ट पे वो बांध पाता। तो जब ये बोलते हैं मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो जो वो बंदा वहाँ पे था उसको लगा कि दैट सेड दैट ही थॉट ही माइट हैव वन लेइंग अराउंड, ही फाउंड इट, अटैच इट टू माय वॉच बैंड एंड चार्ज मी नथिंग। तो जो बंदा था वहाँ पे उसको उसी टाइम समझ आ गया कि वो जो पीसेस गुम हुए हैं तो वो जो हैं वो वहीं पे होंगे, ठीक है, वो उसी वॉच के साथ लगे हुए थे। तो उसने वो ढूंढ लिया उस वॉच में से, और उसको क्या किया, अटैच करके मुझे मेरी घड़ी भी दे दी, और मुझसे कोई पैसे नहीं लिए उसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अच्छा लगा, जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई आपको प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम में उस बंदे को भी एफर्ट नहीं लगा, और उसने आपकी सॉल्व भी कर दी, और आपको लगा कि ये मुझे इसमें क्या है, अब मुझसे पैसे लेगा, और आपसे वो पैसे नहीं लेता है, तो कितना वो अच्छा लगता है उस टाइम पे, है ना। तो एक ये भी एक अच्छी है, मतलब हेल्पफुल आप हो किसी को। और या जैसे देखो आपका फ़ोन है, फ़ोन में अभी कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, बेसिक सी कोई प्रॉब्लम हो गई, अब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है मोबाइल के हर एक पुर्जे के बारे में। तो आप वहाँ जाते हो तो आप उसको पता होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, इस फ़ोन को वो सॉल्व कर देता है वो प्रॉब्लम, और आपको लगता है आप कितना देना है, मुझे पे करना है, और बंदा वहाँ से आपको बोलता है कोई बात नहीं आप रहने दो, हो गया, कुछ नहीं था, दिस वॉज नथिंग, ठीक है। तो फिर आप मतलब कितना अच्छा लगता है आपको, कितनी खुशी मिलती है, तो दोबारा नहीं आप वहाँ पे जाओगे, है ना, कितने खुश हो जाओगे आप वहाँ से। तो वेयर डू यू थिंक आई विल गो व्हेन आई नीड। तो ये अब आपको ये ऑथर बोल रहा है कि अगर आपको मुझे अब वापस से कभी नई घड़ी लानी होगी तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, या आपको कभी नया फ़ोन ख़रीदना होगा, किस शॉप पे आप जाओगे, उसी शॉप पे जाओगे ना, क्योंकि वो हमेशा रहता है, जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो हमेशा लोगों को याद रहती है, मोस्टली, अब नहीं है सबको याद रहती है बट मोस्टली रहती है लोगों को, है ना।
हमारे जैसे लोगों में आपका बोलूँगी, ठीक है, आप जैसे लोगों को याद रहती है हमेशा। एंड हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक आई हैव टोल्ड, तो ये फिर बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कितने लोगों को मैंने फिर स्टोरी बताई होगी, है ना, क्योंकि होता है अच्छी बात है, हर एक को अच्छा लगता है बोलना, हर एक को। जैसे मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी, मैं बोलूँगी मेरे साथ ऐसे हुआ था, या आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, पता है मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो इस तरीके से जब उनको भी पता चलेगा वो भी ट्राई करेंगे कि वो शॉप पे जाएँ, है ना। टेक द एक्स्ट्रा स्टेप, हमेशा एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने की कोशिश करो हेल्प में ना। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई आपको आपकी स्टोर पे आए और आपको बोले कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरे लिए कुछ अच्छा ढूंढने में, ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको ये नहीं बोलना है कि वो जो लेफ्ट शेल्फ है, अलमारी है, अलमीरा जो है उसमें रख के ऐसा चीज़ें आप वहाँ से खुद ले लो, ये नहीं बोलना है आपको उस बंदे के साथ खुद जाना है और वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ से उसको देना है, ठीक है। बेटर येट वेट एंड सी इफ़ ही हैज़ क्वेश्चंस अबाउट इट और फर्दर, और वहाँ पे थोड़ी देर वेट करो और देखो कि हो सकता है उसको मत और कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए पूरी, उसको वहाँ पे रहो। Whatever the extra step may be, if you want to provide good service, customer service, take it. They may not say so to you, but people notice when people make an, तो हो सकता है जब आपने इतनी उसकी हेल्प की उस बंदे की, तो वो आपके मुंह पे नहीं बोलेगा कुछ भी, बट हमेशा जो लोग हैं ना वो अच्छा जो बिहेवियर होता है या आपने कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट लिया होता है उसको वो उनको समझ आ जाता है ना, तो इससे भी उसका खुश हो जाता है मन। फिर है थ्रो इन समथिंग एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ही बोल रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा दे दो ना, हमेशा कोशिश करो कुछ एक्स्ट्रा बंदे के साथ भेजो। तो जैसे कि वेदर इट्स अ कूपन फॉर फ्यूचर डिस्काउंट, जैसे कि कभी हम कूपन जैसे कूपन वगैरह हमें मिलता है कितने हम खुश हो जाते हैं, वैसे हमें अपने कस्टमर्स को देना चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, या अच्छे से मतलब प्यारी वाली स्माइल, ये नहीं झूठी स्माइल, फेक नहीं, मतलब जेन्युइन अच्छी वाली स्माइल पूरे मन से देनी है उनको। तो ये सब चीज़ें लोगों को जो है ये अच्छी लगती हैं, है ना। एंड डोंट थिंक दैट अ जेस्चर हैज़ टू बी लार्ज टू बी इफेक्टिव, और कभी ये मत सोचना कि मुझे वैसा मतलब मुझे बड़ा जेस्चर देना है ना, मतलब मुझे हेल्प तभी किसी की करनी चाहिए जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे, या मुझे तभी किसी को खाने को बुलाना चाहिए जब मेरे पास बहुत ये होगा, मतलब खाना होगा। तो ये मतलब हमें ये कभी मत सोचो, ठीक है। जितना भी आपके पास उतने से ही मतलब कोशिश करो लोगों को, अगर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है उसी से मतलब अच्छी स्माइल दो लोगों को। क्या पता है किसी का दिन बहुत बुरा गया हो और जब आपने उनको अच्छी स्माइल दी तो उनका वो, या आपने उनकी हेल्प कर दी तो उनका फिर जो दिन पूरा जो ख़राब हुआ था वो एक मोमेंट की वजह से ठीक हो जाए, होता है ना कभी कभी, वैसे ही है। द लोकल फोटोग्राफर दैट वी यूज़ गिव्स अ स्मॉल फोटो एल्बम विद द सेट ऑफ पिक्चर्स ही प्रिंट्स, अ स्मॉल थिंग बट सो अप्रिशिएटेड। तो जैसे कि ये बोलते हैं कि ऑथर की एक हमारे जो लोकल फोटोग्राफर है जो फ़ोटोज़ वगैरह उठाता है, तो वो जब भी हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें एक छोटा एल्बम में फ़ोटोज़ उठाते हैं तो छोटा एल्बम भी देता है साथ में, ठीक है। यूजर्स गिव्स अ स्मॉल फ़ोटो एल्बम, हाँ ठीक है, जब हम उससे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं फ़ोटो जो उठाए हैं तो उसके साथ एल्बम भी देता है। तो ऐसे तो लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन अप्रिशिएट तो बनता है करना है ना, मतलब खुशी तो तब मिलती है। इफ़ यू अप्लाई दिस, तो अगर आप ये कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली आप अपने ये रूल्स अपने बिजनेस में डालोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो एंड द बेस्ट पार्ट, द आयरनी ऑफ गुड कस्टमर सर्विस इज दैट ओवर टाइम इट विल ब्रिंग इन मोर न्यू कस्टमर्स दैन प्रमोशन एंड प्राइसेस स्लैशिंग एवर डिड। तो यहाँ पे है कि इसमें इसका सबसे बड़ा ये होता है कि इसका फ़ायदा है कि चाहे कितनी भी आप प्राइसेस कम कर दो या कुछ वो कर दो या ये सारा प्रमोशन करो, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा या ये सारी चीज़ें आपका गुड कस्टमर सर्विस अच्छा होगा तो उससे ज़्यादा आपके पास जो कस्टमर्स है वो आएंगे, ना कि प्रमोशंस या प्राइसेस घटाने बढ़ाने से, उससे उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने इस चीज़ से आते हैं, गुड्स कस्टमर सर्विस से आते हैं। मेक फॉलोइंग, यहाँ पे आपको ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें आपको बताना है क्या कौन से सही हैं और कौन से गलत है, ठीक है। पीपल प्रेफर स्पीकिंग टू अ लाइव पर्सन रादर देन अ रिकॉर्डेड वॉइस, तो लोगों को अच्छा लगता है कि वो जिंदा इंसान से बात करें, है ना कि कोई रिकॉर्डेड वॉइस है। वैसे सही बात है ना।
यू शुड ट्राई टू, ये ट्रू होना चाहिए। यू शुड ट्राई टू कीप द प्रॉमिस यू, हमेशा आप वो जो भी वादा आप अपने क्लाइंट से करते हो आपको पूरा करना है, ठीक है, मतलब कीप दैट प्रॉमिस, ठीक है, वो प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं है, टाइम पे उसको पूरा करना है ना, तभी प्रॉमिस करो जब आप उसको पूरा कर सकते हो, सही है, ट्रू। व्हेन अ कस्टमर टॉक्स यू शुड ओनली लिसन एंड मेक नो साउंड, तो यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि जब कस्टमर बात कर रहा होगा तो आपको चुप रहना है और आपको कोई साउंड नहीं करना है, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार वापस ये इसमें ना आंसर सेक्शंस में। डोंट लेट द कस्टमर्स कंप्लेंट वरी यू बिकॉज यू कैन नॉट प्लीज़ ऑल ऑफ देम, तो जो कस्टमर अगर आपके पास कंप्लेंट करने आता है तो आप उसको कोई हीड नहीं देते हो, उसको सुनना नहीं, क्योंकि हर एक को आप खुश नहीं कर सकते हो। वो बात तो सही, आप हर एक को खुश नहीं करते हो कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बंदे को भी खुश कर पाओ, अगर उसकी कंप्लेंट सुन के उसको वो कर दोगे उसकी सॉल्व, तो हो सकता है आगे जाके आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएँ। गिव सम हेल्प फ्री ऑफ चार्ज, दिस विल एनकरेज द कस्टमर टू कम बैक टू यू, हमेशा कोशिश करो लोगों को फ्री में, मतलब बिना पैसे लिए हेल्प करना, क्योंकि इससे वो लोग आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे फिर, है ना। कस्टमर्स डोंट लाइक इट इफ़ यू वॉक विद देम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट दे शो एंड इंटरेस्ट इन, तो कस्टमर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि आप जब वो आपके पास आए तो आप उनके पीछे ही चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो और उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। वैसे ये बात तो सही नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है कि जब आपको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता होता है और आप उनके साथ साथ चल रहे हो, उनको बता रहे हो, है ना। इट इज़ गुड आइडिया टू गिव कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स फॉर द फ्यूचर, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि जो कस्टमर्स को आप जो आगे आने वाले जो फ्यूचर में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं तो उसके उनमें क्या ऑफर्स वगैरह होंगे वो आप उनको दे दो। वैसे ये अच्छा है ना आइडिया। ओवरऑल कटिंग डाउन प्राइसेस एंड हैविंग प्रमोशन ड्राइव्स ब्रिंग्स इन मोर न्यू कस्टमर्स, तो बोल रहे कि अगर हम अपने किसी चीज़ की कीमत कम कर दे, वैसे इंडिया में तो ये वैसे बात सही है कि इंडिया में चलता है कि कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम हर कोई वहाँ दौड़ते हैं, बट फिर भी अगर कहीं ना कहीं ये हम इस हिसाब से इसको आंसर करेंगे ना। वैसे मतलब बिहेवियर अगर अच्छा नहीं होगा फिर जाओगे आप उस शॉप पे नहीं जाओगे, है ना, चाहे कितना भी वो आपको कम में देंगे। हमें मतलब इज्जत तो हर एक को प्यारी होती है ना। तो वो ये कि अगर इंडिया, यहाँ पे मैं इंडिया की बात नहीं करूँगी, ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगी इसके हिसाब से कि अगर आप ये करते हो, प्रमोशंस बहुत सारे कराते हो और एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारी कराते हो और कीमतें बहुत ज़्यादा कम करते हो, प्राइसेस वगैरह, तो इससे ज़्यादा आपके पास लोग आएंगे। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब हमारा रह रहा है रीडिंग 2 और यहाँ पे बाकी थोड़ा बहुत है, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हम ये ट्रू फॉल्स वाले देख लेते हैं, ठीक है। आंसर्स आई थिंक यहीं पे देखिए, देखो यहाँ पे नहीं, ये बॉक्स बना के इसमें से ये कौन सा है, एग्रेसिव, लाउड, टॉकेटिव, पुशी, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, वन हु इंटरप्ट्स, ये सारे जो मैंने आपको बोलते हैं सारे ये ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो इस तरीके से आपको बना लेना है इसको बॉक्स। देखो पहला जो था ट्रू था, दूसरा फॉल्स है। यू मस्ट कीप, यानी आपको हमेशा जो प्रॉमिस है, यहाँ पे बोला था आपको कि यू शुड ट्राई टू कीप योर प्रॉमिस मेड टू योर क्लाइंट, तो आपको हमेशा अपना जो है प्रॉमिस जो आपने किया वो अपने क्लाइंट से मतलब पूरा करना है उसको। ये फॉल्स क्यों यहाँ पे बोल रहा है, यू मस्ट कीप द प्रॉमिस यू मेड टू योर क्लाइंट, यू शुड ट्राई टू कीप, अच्छा यहाँ पे था यू शुड, आपको कोशिश करनी चाहिए, नहीं आपको कोशिश नहीं करनी, आपको पूरे तरीके से वो पूरा ही करना है तभी वो क्लाइंट। अच्छा अब मुझे समझ आया, ठीक है। तो आपको ये कोशिश, ये बोला था आपने शुड ट्राई में नहीं ये कर दिया था ना, स्किप कर दिया था। देखो ये गलती नहीं करनी है ना, ये गलती नहीं करनी है आपको। तो ये था फॉल्स, यानी आपको कोशिश नहीं करनी है बल्कि पूरा करना है ना। तो यहाँ पे है कि जब कस्टमर कोई बात कर रहा होगा आपको बिल्कुल चुप रहना है, नहीं ये फॉल्स है, ऐसा नहीं, आप बोलनी है, आपको ऐसा क्या आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको बोलना है ना। तो ये है, आपको अच्छे से सुनना है लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना है कि आप सुन रहे हो, साथ में आपको रेस्पॉन्स भी देते रहना है। फिर था कि डोंट लेट कस्टमर्स कंप्लेंट, तो ये फॉल्स था, यानी सुननी है आपको उनके कस्टमर्स की, है ना। उसके बाद था हमेशा लोगों को हेल्प करो पैसे का सोचे बगैर, ट्रू। उसके बाद था यहाँ पे कि कस्टमर्स डोंट लाइक, तो कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगता है कि वो आप उनको हर एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा वो बताओ, नहीं ये फॉल्स है, अच्छा लगता है। उसके बाद था फिर ट्रू, उसके बाद था फॉल्स लास्ट वाला, है ना, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ये फॉल्स है, क्योंकि जब तक आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं होगी तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे आना। तो ये हो गया हाफ चैप्टर आपका, और हाफ हम नेक्स्ट कभी करते हैं और ये फिर हो जाएगा पूरा आपका, ठीक है। यहाँ से रीडिंग 2 वाला रह गया है, ठीक है, ये हम कर लेंगे, ठीक है।